हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव और माता पार्वती के मिलन का दिवस है शिवरात्रि। धरती और प्रकृति के मिलन का त्यौहार है शिवरात्रि। आइए हम साझा करें क्या क्या चीज़ शिव जी यानी कि शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। एक सबसे महत्वपूर्ण है बेलपत्र। बेलपत्र माना जाता है शिव जी भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। दूसरा ये है मदार यानी कि आक, ये धतूरा, और ये है भांग। बेर भी चढ़ाए जाते हैं, अन्न चढ़ाया जाता है और पंचामृत चढ़ाया जाता है। दोस्तों, भांग धतूरा ये भगवान भोलेनाथ ने इसलिए नहीं अपनाई थी कि नशे की चीज़ें हैं। ये औषधीय पौधे हैं, जीवन देते हैं, लेकिन कुछ गलत आदमियों ने इसे नशे के रूप में लेना इस्तेमाल कर दिया और ऐसा प्रचारित किया जाने लगा जैसे भगवान शिव नशा करते थे। आदिदेव महादेव जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की, सृष्टि की रक्षा करता है, मानवता की रक्षा करता है, मानव की रक्षा करता है, वो क्या नशा करेंगे? ये एक मिथक है जो कि गलत प्रवृत्ति के आदमी नशा करने के लिए अपने फेवर में बताते हैं। ये गलत परंपरा है, हमें इसका विरोध करना चाहिए और समाज को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए इस मिथक को तोड़ना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, एकमात्र ऐसे देव हैं जो हर एक कुरीति का विरोध करते हैं। गरीब से गरीब आदमी के भी वो हितैषी हैं। अगर माना जाए तो जैसे भगवान शिव की त्रिशूल बुराइयों का विनाश करने का हथियार है, इसी तरह क्रिश्चियन में भी अगर क्रॉस को देखा जाए तो वो भी त्रिशूल का ही प्रारूप है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि भगवान शिव को, जो कि व्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, रक्षक हैं, उसे किसी जाति या धर्म में नहीं तोला जा सकता। दोस्तों, भगवान शिव को ना किसी रुपये पैसे की ज़रूरत है। वो सन्यासी हैं, साधु हैं और संसार को त्याग, भाईचारा, मेलजोल और दुख हरने का संदेश देते हैं। आइए आज हम साझा करते हैं कि भगवान शिव शंकर आदिदेव महादेव को आदिदेव क्यों कहा गया और उन्हें क्या प्रिय है, उसका कारण क्या है। इस शिवरात्रि महोत्सव के उद्देश्य और लाभ मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, शिव भोले एकमात्र ऐसे देव हैं जिन पर पैसे नहीं चढ़ते। बाकी तो चलो, आज के दिन मंदिरों में पहले सिर्फ शिवलिंग होते थे, शिवालय होते थे। आज ज़रूरत के अनुसार पंडित ने अपने चढ़ावे को देखते हुए बाकी भी मूर्तियां रखनी शुरू कर दी। हमारा आर्यवर्त पहले माना जाता है कबीलों में था और कबीलाई संस्कृति थी, उसके एकमात्र देव महादेव होते थे। आज भी अगर उन शिवरात्रि को देखा जाए तो यही बात निकल कर आती है कि वो हमें पृथ्वी और प्रकृति से जोड़ने के लिए काम करते थे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये भांग है जो भगवान शिव को प्रिय है। कारण ये एक औषधीय पौधा है, ये नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। अगर किसी के कान में दर्द हो, एक बूंद रस डाल दिया जाए तो कान के दर्द को ठीक कर देता है। इसीलिए इसी तरह यह है धतूरा, यह भी एक औषधीय पौधा है।
ये मदार, ये नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। इसी तरह ये तो रामबाण है, लगभग 100 बीमारियों का इलाज है इसमें, बेलपत्र में। विटामिन डी, विटामिन के का सबसे अच्छा स्रोत है बेर। अन्न और जल तो जीवन है, इसके बगैर तो जीवन ही नहीं है। इसी तरह पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद से बनाया जाता है, वो शक्तिवर्धक है। भगवान शिव ने बैल को अपनी सवारी के रूप में चुना ताकि आदमी प्रकृति से जुड़े, किसान के महत्व को समझे। हल बैल के स्वामी हैं भगवान शिव। वो संसार की रक्षा करते हैं। जब समुद्र से जहर निकला तो उन्होंने उसको अपने कंठ में धारण कर लिया। वो बताते हैं कि एक आदमी को कैसे समाज के लिए समर्पित होना चाहिए। वो कभी किसी से नाराज नहीं होते, हमेशा दयालु दयावान रहते हैं। कभी आपने सुना नहीं होगा कि भगवान शिव ने किसी को श्राप दिया। हमेशा खुश, छोटी छोटी बातों से खुश। उनके बारे में ऐसी कहावत है कि एक शिकारी पेड़ पर बैठा था, बेलपत्र के पेड़ पर, इंतजार में कब शिकार आए और वो उसको हत्या करे। वो पत्ते डालता गया, नीचे शिवलिंग था, बेल के पत्ते उस पर गिरते गए। भगवान शिव खुश हुए, प्रकट हुए और उनको ज्ञान दिया। और वही शिकारी जो कि एक हिंसक आदमी था, उसने अहिंसा का रास्ता अपनाया। वो अहिंसा का ज्ञान देते हैं, प्रकृति को धरती से जोड़ने का ज्ञान देते हैं। ये एक भगवान शिव एक जीवन पद्धति है। कुछ स्वार्थी लोगों ने इन्हें अलग अलग धर्म का नाम दे दिया। धर्म नहीं, ये मानवता सिखाते हैं। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव के बनाए हुए रास्ते पर चलें। भगवान शिव सबसे बड़े, आज तक के सबसे बड़े डॉक्टर यानी कि वैद्य माने गए हैं। जैसे कहा गया, पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा, तो बेशक मारो वैद्य हकीम को डंडा। जो उनके सिर पर चंद्रमा विराजमान है, वो इस बात का परिचायक है कि सिर हमेशा ठंडा होना चाहिए। जो औषधियों का सेवन करते हैं, उसका ये सीधा सीधा कहना है कि पेट हमेशा साफ और नरम होना चाहिए। जो खाने के लिए पंचामृत कहा गया है, वो एक शक्तिवर्धक पेय है। वो हमेशा पैरों को और हाथों को शक्ति देने का काम करते हैं। दोस्तों, ऐसे हैं हमारे में महादेव। आइए हम हर्षोल्लास के साथ उन माँ पार्वती और शिव जी के मिलन के महोत्सव को मनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।